हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शादाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्ट डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइंग्स को लेके, जो हम क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इन्फॉर्मेशन वो ये है कि ये चल रही है पूरी सीरीज़ और ये उस सीरीज़ का चल रहा है पार्ट 6। एंड गाइस, अगर आपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर उसको चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद आप पार्ट 6 को देखिए। ये एक पूरे फ्लो में चल रहा है। इस सीरीज़ में आपको सीखने को मिलेगा कि जो स्टूडेंट अभी आर्किटेक्चर एकेडमिक्स टाइम पर है, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ईयर में, वो एक आर्किटेक्चर फील्ड की नॉलेज ले सकते हैं। मतलब कि एग्जैक्टली में थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं। मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू, क्योंकि डिटेल जो है वो आपको आर्किटेक्चर फील्ड में ही जाके पता चलेगा। तो मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरें तो आपको उतना मतलब आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ी सी हाई रहे। इसलिए मैंने ये पूरी सीरीज़ को जो है वो स्टार्ट किया है और ये उस सीरीज़ का चल रहा है पार्ट 6। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स को लेके। तो प्रेजेंटेशन ड्राइंग में क्या होती है, हमें एक बेस्ट प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत बार क्या होता है, आपको क्लाइंट के सामने जाके प्रेजेंट भी करना होता है। बहुत सारे केस में होता है कि आप सिर्फ ईमेल कर दीजिए, वो आपको देख लेगा और रिवर्ट बैक कर देगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी फिर वो आपको आके बुला के पूछेगा, ठीक है, कि आपने क्या क्या चीज़ें दिखाई है, इसमें क्या क्या चीज़ें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है, मीटिंग रूम में जाके, कॉन्फ्रेंस रूम में जाके आपको एक मीटिंग मतलब एक प्रेजेंट भी करना होता है इस ड्राइंग्स को। ठीक है, प्रोजेक्टर पे लगा के या टीवी स्क्रीन पे लगा के आपको उनको प्रोवाइड करना होता है उनके ऑफिस में, या फिर वो आपके ऑफिस में आते हैं प्रेजेंटेशन ड्राइंग देखने के लिए कि भैया आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं, कितना बजट जाने वाला है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल जो है मैंने पार्ट 5 में भी दे रखा है, लेकिन उसमें मैंने प्रेजेंटेशन ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। ठीक है, मतलब दिखाया था लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि प्रेजेंटेशन ड्राइंग का ये एक बेटर एग्जांपल है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 5। ठीक है, इस पार्ट के अंदर देखिए, आपको मैं बता दूं कि इसमें जो हमने कंसेप्ट लिया था वो लिया था चक्रा को लेके। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है, अगर आप इस पूरे उसको पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि चक्रा ही एक मेन इंपॉर्टेंट मतलब रिलैक्सिंग पीस स्पा क्या है, आप जाके रिलैक्स होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज़ उसको चक्रा से जो है हमने फ्यूज़ करने की कोशिश की थी कि चक्रा भी सेम वही चीज़ें बताता है। आयुर्वेद के अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो भी वही चीज़ें बताता है कि कैसे माइंड को जो है रिलैक्स करें, बॉडी को कैसे रिलैक्स करें। ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो इसलिए हमने उससे रिलेट किया था। मतलब हमारा जो कंसेप्ट था मेनली वो यही था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह की प्रेजेंटेशन ड्राइंग, ताकि क्लाइंट को भी थोड़ा समझ में आए, क्योंकि स्पा बनाना है तो थोड़ा उस टाइप की ही प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि एक अच्छा ऑप्शन है ये, एक बेटर मतलब एक ऑप्शन होगा, इसलिए पार्ट 6 को ज़रूर देखिएगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें आपको एक प्रेजेंटेशन का जो आइडिया है वो काफ़ी अच्छे वे में मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं गाइज, ये ओम में हम मतलब ओवरऑल जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या निकल के आया है, हमारा ओम। ठीक है, इसमें आप अगर इस पूरे उसको पढ़ेंगे, यहाँ पर जो राइट में लिखा हुआ है उसमें पूरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कंप्लीटली कि ओम से हमने ओम क्यों डिपिक्ट किया, मतलब लास्ट में ओम के आउटपुट पे क्यों आए। वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एक ये उन सब का चक्रा का ना एक ग्रेटेस्ट मंत्र है। ठीक है, तो जो हमें स्पा में जो रिलैक्स फील करना है वो करना है, मतलब रिलैक्स फील करना है, और जो हमने चक्रा से जो उसको इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की थी वो सारी चीज़ें आके एट दी एंड जो रुकती है वो ओम पर आके रुकती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश की है प्रेजेंटेशन ड्राइंग में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हम जाली, मतलब इसमें जो हम एलिमेंट यूज़ करने वाले हैं, जाली भी अगर हमको यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसको भी डिज़ाइन किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओम बनाया है। ठीक है, फिर ओम को जो है वो जस्ट अपोजिट में मिरर कर दिया है। उसके बाद मिरर करने के बाद उसको मतलब एक वर्टिकली किया और एक हॉरिजॉन्टली कर रही है। ठीक है, तो पहले हमने हॉरिजॉन्टली यहाँ पर किया है, उसके बाद वर्टिकली किया है यहाँ पर ओम। तो फिर अब ये क्या है, इसका ही पूरा हमने जाली पैटर्न बना दिया। मतलब कि देखिए, बहुत से केस में क्या होता है कि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देखना होता है आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए कोई जाली लगानी है तो उसमें आप मार्केट में जो अवेलेबल है वो आप ला के लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से केस में क्या होता है कि अब अगर ये स्पा है तो जो क्लाइंट था उसका भी थोड़ा सा ऐसा था कि वो अपने उसको लेके थोड़ा सा ज़्यादा ही सेंसिटिव था अपने प्रोजेक्ट को लेके, तो उसके लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी वहाँ पर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें उसकी हर एक चीज़ को, हर एक एलिमेंट को हमें डिज़ाइन करना था, हर एक एलिमेंट को एक थीम, एक कंसेप्ट देना ज़रूरी था प्रेजेंटेशन ड्राइंग में, ताकि वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाए और हमें ये प्रोजेक्ट मिल पाए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसके जाली को भी डिज़ाइन किया था। ठीक है, चाहते तो हम जाली को डायरेक्ट रेडीमेड भी ला सकते थे कि भाई जो ज्योमेट्रिक शेप में या जिस भी शेप में अवेलेबल है मार्केट में हम वो ला के लगा देंगे, इस वॉल पे लगने वाला है जाली, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, लेकिन हमने उसको भी डिज़ाइन किया था। इसमें आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी। उसके बाद ये है कुछ हमने उसके बारे में लिखा रखा था, कुछ डिटेल आप पढ़ सकते हैं कि डाइवर्स कल्चर वाली चीज़ें हैं, जो कि मैं आपको हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि आर्किटेक्चर में हमेशा डाइवर्सिटी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि कलरफुल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल। ये प्रेजेंटेशन ये अगेन की मतलब एक थीम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इस टाइप की जो वॉल्स हैं हम मतलब आपका जो है वॉल को डिज़ाइन करने वाले हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें दिखने वाली हैं।
उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं इसमें, अब हमने क्या किया है, उनको फ्लोर प्लान दिखाने की कोशिश की है। फ्लोर प्लान मतलब कि कहाँ से यहाँ पे एंट्री होने वाली है, फिर हमने ये पूरा इनका कंप्लीट जो है वो किस तरीके का लेआउट जो है वो डिज़ाइन किया है, फ्लोर लेआउट जो है वो डिज़ाइन किया है, कहाँ फर्नीचर लगेगा, कहाँ पर जैसे मान लीजिए आते ही आपको रिसेप्शन एरिया मिलेगा, यहाँ पर वेटिंग एरिया है, ठीक है, इस साइड वॉशरूम है। मतलब जो अभी जिन्होंने स्पा एक्सेस नहीं किया है, उससे पहले अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो मतलब बाहर से जाना है, या स्टाफ के लिए भी हो गया मेनली, उनके लिए भी है ये, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से जो है मेन हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से आपका एंट्री हो जाएगी, आते ही आपको फुट मसाजर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा प्राइवेट में दे रखा है हेयर वॉश का। उसके बाद यहाँ पर सैलून है, ठीक है, अपोजिट में लगा हुआ है, एक इधर एक इधर। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड किया, यहाँ पर लिखा हुआ है कितने बाई कितने का कौन सा एरिया होगा, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स में प्रोवाइड करनी पड़ती है कि भाई हम ये सारी चीज़ें आपके लिए सोच के आए हैं पहले से, ठीक है, क्लाइंट को समझाने के लिए। उसके बाद ये सारी जो ड्राइंग्स है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, मतलब जितने भी फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है कि इस टाइप चीज़ें थी, ठीक है। ऑल तो इसमें कोई ज़्यादा फ्लोरिंग नहीं थी, लेकिन हमने इसमें क्या कोशिश किया समझाने की, एक में प्लान, ठीक है, दूसरे में हमने कोशिश की जोनिंग समझाने की कि भाई ये वाला पार्ट जो है पूरा मसाज वाला पार्ट है, ये वाला सैलून वाला पार्ट है, ये वाला पूरा फूड स्पा, ये रिसेप्शन। तो हमने हर चीज़ में कंसेप्ट लिया था, हर चीज़ में कंसेप्ट लिया था, ठीक है। तो इसलिए हमें उस टाइप की ड्राइंग्स भी बनाई थी। ऑल दो जनरली इतना ड्राइंग्स बनाते नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन ड्राइंग क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर ये सर्कुलेशन समझाने की कोशिश की है कि मतलब कोई इंसान आएगा तो कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकता है, ये थोड़ा प्राइवेट वाला एरिया हो गया, इधर इधर एक्सेस करना है, वो सारी चीज़ें आप एरो से मतलब इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये व्यू हो गया कि मतलब किस किस को कहाँ का व्यू मिलेगा। तो ये व्यू वाला पार्ट है कि यहाँ से इसका व्यू मिलने वाला है फुट मसाज है, कोई वो मतलब कि अगर कोई फुट मसाज के लिए बैठा है तो उसको रिलैक्सिंग लगने के लिए, मतलब पैर में तो रिलैक्स हो ही रहा है, लेकिन आँख से भी तो ब्लीजिंग फील होना चाहिए ना, प्लीजिंग फील होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पर हमने एक मतलब कि वाटर फाउंटेन टाइप दे रखा है, ठीक है, ताकि उनको रिलैक्स फील हो। और वेटिंग अगर एरिया के लिए कोई बैठा हो तो उनके लिए क्या मतलब होना चाहिए, तो हर चीज़ का था। वो हम आगे बात करेंगे कि क्या उनको दिखने वाला है एग्जैक्टली में, ठीक है, मतलब क्या अच्छा दिखने वाला है, तो वो सारी चीज़ें आगे बात करेंगे। तो ये गाइज ये है पहला फुट मसाज का जो हमने फुट मसाज का जो मैंने आपको बताया था कि एक हमने कंसेप्ट में ले रखा है लाइन वाइज। तो फुट मसाज के लिए हमने 2-3 उनको ऑप्शन दिए थे, ठीक है। ऑप्शन कितने हैं, ऑलमोस्ट 4 ऑप्शन हैं। हर एक ऑप्शन को समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर आप सेक्शन में समझेंगे तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि जो फुट मसाज मतलब जो प्रोवाइडर होंगे, वो जो सर्विस दे रहे होंगे, वो नीचे बैठेंगे एक लेवल, और जो क्लाइंट होगा वो हमारा एक लेवल ऊपर बैठेगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हो गया, ये उसका प्लान हो गया कि वो कुछ इस टाइप का दिखने वाला है, ठीक है। उतने ही स्पेस के अंदर हमें इतने ऑप्शन दिए थे। दूसरे स्पेस की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ कि काउचेस प्रोवाइड होंगे। यहाँ पर चेयर था तो यहाँ पे काउचेस होंगे, ठीक है, ताकि वो रिलैक्स होकर आराम से बैठे और उसके बाद वही सेम लेवल पे ही रहेगा। थर्ड ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लान में अगर आप देखेंगे तो पूरा एक बेड ही प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कि आप आराम से लेटिए, रिलैक्स हुई और उसके बाद आपको फुट मसाज होगा। लेकिन इस केस में जो है लेवल सेम है, ठीक है, इस केस में लेवल अप डाउन नहीं है। देखिए इसलिए सेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। आपको जब भी कोई छोटे छोटे एरिया पे प्ले करते हैं तो सेक्शन बना के आपको एज्यूम करवाना होता है। सिर्फ प्लान देना एनफ नहीं होता। देखिए प्लान से समझाना भी कोई वो नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा क्लाइंट जितनी जल्दी उस चीज़ को समझेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, उतना उसको समझ में आया कि आपने उसके लिए मेहनत की है, ठीक है। अब ज़बरदस्ती का प्लान में समझाते रहेंगे तो समझ तो वो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि उसको पेडिक्योर चेयर ही दे दी जाए, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बैठा हुआ अपने आप ही सब कुछ हो रहा है उसका, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये उसका 4 ऑप्शन थे। अगर उसके बाद इतना महंगा फर्नीचर खरीदने का ऑप्शन है तो फर्नीचर खरीदेगा, मतलब इसमें कॉस्ट की बात नहीं है, इसमें उसके पर्सनल ओपिनियन की बात, पर्सनल ऑप्शन की बात है कि वो कौन सा चूज़ करना चाहता है इन चारों ऑप्शन में थे, ठीक है। तो हमने जितने भी ऑप्शन थे उनको प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद आते हैं सैलून वाले पार्ट में। अब सैलून के लिए क्या है, सैलून कुछ इस टाइप का दिखने वाला है इंटीरियर, ठीक है। यहाँ पे हमने वर्टिकली दे रखा है, तो यहाँ पे बस इसमें कोई ज़्यादा था नहीं, बस ये था कि हाँ एलिवेशन कैसे ट्रीट होने वाला है, फर्नीचर कौन से लगने वाले हैं, किस टाइप के लगने वाले हैं, मिरर किस टाइप का लगेगा, वो सारी चीज़ें थी। तो वो चीज़ हमने दिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद मसाज रूम है, तो मसाज रूम कुछ इस टाइप का रिलैक्सिंग फील होने वाला है, कुछ इस टाइप का थीम देंगे, कलर्स जो है वो कुछ येलो कलर के दिखने लगने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की। ये उनका लेआउट बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने दे रखा है, ठीक है, इलिस्ट्रेट कर रखा है कि इस साइड से भी और दोनों साइड से ही एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी हमने उनको 2 ऑप्शंस दिए थे। 2 ऑप्शंस कौन से थे, पहला था कि फ्लोर पर ही, और दूसरा था कि बेड लगा के, ठीक है, मतलब मसाजर बेड होता है वो लगा के। तो दोनों ऑप्शंस उनको दिए थे कि आपको कौन सा फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने उनके प्रॉफिट्स भी लिख रखे थे, ठीक है, कि उनका मतलब बेनिफिट क्या है। अगर फ्लोर पे करेंगे तो रूम जो है थोड़ा स्पेशियस दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और ये अगर ये करते हैं तो वो एडजस्टेबल रहता है, मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो सर्विस दे रहा है हमें प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे स्पा में, ठीक है। तो उनको ज़्यादा ईजी पड़ता है, उनको मतलब वो मूव कर सकते हैं ईजिली, तो वो वाला इशू
तो वो पर्सनल चॉइस थी किसकी, क्लाइंट की, कि क्लाइंट किस तरीके का जो है वो चीज़ें ऑप्ट आउट कर रहा है, ऑप्ट इन कर रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद है कि हमने हर चीज़ का सेक्शन काट रखा था भाई, कि मतलब कि सेक्शन दिखा रखा है कि इस वाले स्पेस से सेक्शन ए की अगर आप बात करेंगे तो देखिए सेक्शन ए इधर है, मतलब हम इस साइड देख रहे हैं, कटा हुआ जो है वो इधर इधर देख रहे हैं, ठीक है। तो उधर में ये वाला व्यू देखने वाला है, बी में ये, तो वो ज़्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाए कि भाई क्या क्या चीज़ें हम दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उस सेक्शन में जो जो स्पेस आ रहा है वो चीज़ हमने मेंशन कर रखी है कि यहाँ पे फुट स्पा आ रहा है तो उसको ये वाला जो है वो रिलैक्सिंग फील होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन में है और फ्लोर प्लान में समझने में थोड़ा सा इशू हो रहा था कि फाउंटेन था, क्या था, कौन से लेवल पर था, किस लेवल पर नहीं था, फुट मसाज के लिए बैठा है तो उसके सामने है क्या फाउंटेन एकदम एग्जैक्टली, ठीक है, उसके लेवल पर है क्या, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली जो है वो समझ में आ जाएगा सेक्शनल एलिवेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल आउट मिल जाता है, इसलिए मुझे हर चीज़ में सेक्शन देना ज़रूरी होता है। इन एकेडमिक्स टाइम ऑल्सो हम बचते हैं सेक्शन बनाने से, बट सेक्शन जितने छोटे छोटे आप मतलब स्पेस के बनाएंगे ना उतना बेटर रहेगा, उतनी आपकी क्लैरिटी भी बढ़ती है स्पेस को लेके, तो इसलिए मुझे सेक्शन बनाना ज़रूरी होता है आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में। ये सारे ही हमने सेक्शन उनको प्रोवाइड किए थे, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है सेक्शन है कि हार्ड रॉक मतलब उनके उसका नाम था स्पा का, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने बता रखा था कंप्लीटली कि इस किस किस वॉल पे क्या क्या चीज़ें हम देने वाले हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस पर आगे बात करेंगे। जैसे कि क्या था, एंट्री करते ही जो है ये जो रेड वाला दिख रहा है इसको आपको डिस्प्ले कौन सा लगेगा, ये लगेगा रॉक स्पा का, ठीक है, ये वाला उनका लोगो होने वाला है। उसके बाद मतलब बाहर में मतलब एंट्री करने से पहले ही लोगो एट एंट्रेंस, ये वाला लोगो होने वाला है। अच्छा, ये लोगो कहाँ से आया इस पर ही बात करेंगे क्योंकि क्लाइंट को हर चीज़ चाहिए थी कंसेप्चुअली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सीलिंग है ना, तो सीलिंग में हम ये वाला आर्ट यूज़ करने वाले थे, ठीक है, इस टाइप की लाइटिंग होगी और ये वाला आर्ट यूज़ होगा। ये कहाँ से आया इस पर बात करेंगे क्योंकि अब तक जो है इसका नाम हार्ड रॉक था, ठीक है, लेकिन अब हमने इसका नाम रख दिया था ओम रॉक, ठीक है। तो वो हमने उसको प्रपोजल दिया था, मतलब क्लाइंट को जो है वो प्रपोजल दिया था कि हम ओम रॉक नाम रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा एक कंसेप्ट था और उसी थीम पे भी हम चल रहे थे एग्जैक्टली में, इसलिए, ठीक है। इसलिए हर जगह आप देख रहे होंगे ओम ओम लिखा हुआ। तो इस वॉल पे जो है हम ये वाली जो है वॉल आर्ट करने वाले थे, और इस वाली वॉल पे जो है वॉल इंस्टॉलेशन। आप जितने अच्छे से समझाएंगे अपने क्लाइंट को, जितना वो जल्दी रिलेट कर पाएगा और जितना वो बजट से कनेक्ट कर पाएगा उतना बेटर रहेगा। बहुत से केस में क्या होता है, जब इस टाइप के सेंसिटिव क्लाइंट्स होते हैं तो वो ज़्यादा बजट मतलब वो ज़्यादा बजट को लेके बजट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, वो ज़्यादा क्या है प्रोजेक्ट को लेके, थीम को लेके, ठीक है, उसको लेके ज़्यादातर ओरिएंटेड होते हैं कि भाई मुझे मेनली फोकस चाहिए किस पे, कंसेप्ट पे, थीम पे, अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्लाइंट तो आपको हर टाइप के क्लाइंट देखने को मिलेंगे। अब सीलिंग इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। सीलिंग इंस्टॉलेशन में हमने बता रखा था कि आपका जो सीलिंग है, जो मैंने आपको उस फ्लोर प्लान में दिखाया, तो इस टाइप का था सीलिंग जो है, मतलब कि लाइटिंग कुछ इस टाइप की होने वाली है, मतलब आपके सीलिंग पे जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें थी, तो वो हम ही करने वाले थे इंस्टॉल एग्जैक्टली में, ठीक है। बाकी लाइटिंग वाइटिंग जो है वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है उनको। ये है देखिए गाइस, लॉबी में एंट्री करते ही सबसे पहले जो सीलिंग में जो था ना वो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, ताकि इसका ज़मीन पे भी जब शेडो पड़े ना तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आए और लोग मजबूर हो ऊपर देखने के, भाई ऊपर ऐसा क्या लगा हुआ है कि नीचे इस टाइप की लाइट्स आ रही है, ठीक है। फिर एंट्रेंस वॉल इंस्टॉलेशन, मतलब अब हर एक ड्राइंग को समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉक स्पा एंट्रेंस, मतलब एंट्रेंस करते ही यहाँ पर एक साइनेज लगा होगा रॉक स्पा का, ठीक है। तो रॉक स्पा का एंट्रेंस लगा होगा तो इस टाइप से कुछ लाइटिंग आ रही होगी दोनों साइड से, और वो जो है वो कुछ शाइन कर रहा होगा, ग्लो कर रहा होगा इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एंट्रेंस वॉल पे जो है हम ये वाला जो है वो वॉल आर्ट यूज़ करने वाले थे, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जो उसमें हमने कंप्लीटली ओवरव्यू देने की कोशिश की थी। अब उसको डिटेल पार्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। अब देखिए, अब आते हैं मेन, हम लोगो कहाँ से हमने डिसाइड किया, ठीक है। ये लोगो जो है वो हमने निकाल के मतलब एक नया लेके आए, और उसके बाद हमने कोशिश की कि उनको ये नाम देने की, ठीक है, मतलब कि आप एक नया नाम रखने की कोशिश कीजिए जिसका नाम होगा ओम रॉक स्पा, ठीक है। ओम रॉक स्पा, AR और स्पा यहाँ पे लिखा हुआ है, ओम रॉक लोगो, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमने एक स्पेशल एक अलग से देने की कोशिश की, ठीक है, कि भाई आप जब हम इतना थीम पे चल ही रहे हैं, इतना आपको कंसेप्ट चाहिए ही, तो फिर क्यों ना इसका नाम भी उसी थीम बेस पे रखा जाए, मतलब हार्ड रॉक की जगह ओम रॉक स्पा रख दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर हमने उनको समझाया हम इस कंसेप्ट पे कैसे आए, ये लोगो कैसे आया, वो सारी चीज़ें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप से हमने इसके एक एक एलिमेंट को लेने की कोशिश की है। ओम लिया, पहले सबसे पहले उसके हर एक चीज़ को समझा कि इसमें कितने कर्व्स हैं, क्या आ रहे हैं, ठीक है। फिर उन हर कर्व्स को ना ज्वाइन करने की कोशिश की, हर एक एंगल में रखने की कोशिश किया, ठीक है। जैसे कि ये एक कर्व रखा, ये कर्व रखा, ये रखा, इन सबको ज्वाइन करके देखिए गाइस, अगर मैं इसको समझाने बैठूँगा तो बहुत डिटेल में हो जाएगा, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के पीछे भी एक कंसेप्ट निकाला हमने, ठीक है, कि ये इस टाइप का होगा। फिर इस टाइप से यहाँ से एक लोगो लिया, निकाला, फिर उसके बाद इनको जोड़ा तो यहाँ पर आपका एक बन गया, और इसी के बीच में हमने AR लिखा और यहाँ पर स्पा लिख दिया था, ठीक है, ओम रॉक स्पा हो गया। तो एक लोगों के पीछे भी पूरा कंसेप्ट दिया था। तो इस टाइप के भी होते हैं, द फ्लो एंड रिदम दिखाने की कोशिश की है। तो इस टाइप के भी क्लाइंट होते हैं, हर टाइप की प्रेजेंटेशन ड्राइंग होती है।
तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्रेजेंटेशन ड्राइंग थी, ताकि आपको दिखाने में ज़्यादा ईजी रहे कि इतनी जो है मेहनत करनी पड़ती है, इतनी चीज़ें वो दिखानी पड़ती है। एंड गाइज इससे पहले अगर आप पार्ट 5 देखेंगे तो उसमें भी आपको दिया है, लेकिन वो इंटीरियर प्रोजेक्ट को लेके है, ठीक है, मतलब वो भी प्रेजेंटेशन ड्राइंग है लेकिन इंटीरियर प्रोजेक्ट को लेके। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट भी वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट भी वेरी करता है कि आपको किस टाइप की डिटेलिंग देनी है, क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप पार्ट 5 में देखेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ इतना नहीं था कि कलरफुल दिखाना ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ना ही प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी और ना ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। उनको मेन था कि वर्क स्टेशन को बनाना है, ऑफिस स्पेस बनाना है, तो वो कुछ उस टाइप से ही उसी ओरिएंटेड में हमें काम करना था, मटेरियल को लेके मेनली, ठीक है। ये देख सकते हैं आप ओम रॉक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, यही सारी चीज़ें जो है प्रेजेंटेशन ड्राइंग में देनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है, क्लाइंट को रिलेट करवाना पड़ता है उनके प्रोजेक्ट से कि हम आपके प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बाद क्लाइंट आपको ऑप्ट इन करता है, चूज़ करता है कि हाँ ये सही है, ये आर्किटेक्ट मेरे लिए सही है, में जो ये चीज़ें कनेक्ट हुई हैं और इतने प्रोजेक्ट में मतलब इतने बजट में मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करने को मतलब लेने को सर्विस लेने को रेडी हूँ। उसके बाद आपको जाके प्रोजेक्ट मिलता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती हैं, ड्राइंग से स्टार्ट होती हैं, मतलब ऑटोकैड वाला पार्ट जो है या ड्राइंग वाला पार्ट जो है वो ये उसके बाद स्टार्ट होती है, उससे पहले ये सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो बाइट भी थोड़ी सी लंबी हो गई हो, ठीक है, बट द थिंग इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिली होगी, इसकी तो गारंटी है कि प्रेजेंटेशन ड्राइंग किस टाइप से दी जाती है, किस टाइप की देनी होती है, क्लाइंट टू क्लाइंट और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी भी करती है। तो आई होप कि वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड गाइस अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।